तो ओके बडीज, आज हम देखने जा रहे हैं मुस्को टेंसाई के सीजन 2 के लास्ट एपिसोड को। एपिसोड की शुरुआत में रूडियस अपने घर पर पहुंच जाता है। अपने घर पर पहुंचते ही रूडियस सबसे पहले सिल्फी की ओर भागता है क्योंकि उसे मैन गॉड की एक बात याद आती है। मैन गॉड ने उससे कहा था कि अगर वो बैगरेट कॉन्टिनेंट एक बार गया तो उसे रिग्रेट करना पड़ेगा। रूडियस सोचता है कि पॉल के मरने पर उसे रिग्रेट तो नहीं हुआ लेकिन दुख काफी हुआ। जैसे ही रूडियस अपने घर में पहुंचता है वो देखता है कि उसके घर में कोई नहीं होता। वो अपने पूरे घर को छान मारता है लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखाई देता। ये देखकर रूडियस को काफी ज्यादा चिंता होने लगती है, लेकिन तभी उसके सामने आयशा आ जाती है। रूडियस आयशा से कहता है क्या सब कुछ ठीक है, जिस पर आयशा उसके हाथ के बारे में पूछती है, लेकिन रूडियस नॉम और सिल्फी के बारे में पूछता है। आयशा उसे बताती है कि नॉम स्कूल में है शायद, बट तभी यहाँ पर सिल्फी आ जाती है। रूडियस सिल्फी को देखकर कहता है कि उसे अच्छा लगा कि सिल्फी को कुछ भी नहीं हुआ। सिल्फी बताती है कि सभी लोगों ने उसकी बहुत मदद करी और आयशा ने भी उसकी काफी ज्यादा हेल्प करी। इसके बाद रूडियस अपने सभी दोस्तों के बारे में पूछता है सिल्फी से। सिल्फी को समझ नहीं आ रहा होता कि रूडियस क्या बातें कर रहा है। वो कहती है सभी लोग ठीक हैं और ये कहकर वो रूडियस को गले लगा लेती है और वो रूडियस को कहती है वेलकम होम। अगले सीन में सभी लोग रूडियस के घर में बैठे होते हैं और यहाँ पर आयशा नॉन को भी ले आती है। यहाँ पर नॉन सबसे पहले अपनी मॉम जेनेट को देखती है, जिसके बाद वो पॉल को भी सर्च करने लगती है। रूडियस कहता है कि यहाँ पर सब लोग आ चुके हैं तो चलो फिर बात करना शुरू करते हैं, लेकिन नॉन रूडियस से पॉल के बारे में पूछती है। रूडियस यहाँ पर बहुत दुखी होकर कहता है पॉल मर चुका है। नॉन ये सुन के बहुत शॉक हो जाती है। वो रूडियस से कहती है अगर डैड आपके साथ थे तो वो मरे कैसे। रूडियस नॉन से माफी मांगते हुए कहता है कि वो स्ट्रांग नहीं है। तभी नॉन रूडियस का भी कटा हुआ हाथ नोटिस करती है, जिसे देखने के बाद नॉन रोने लगती है। रूडियस यहाँ पर इन सभी लोगों को पॉल और उस ड्रैगन के बीच में हुई फाइट को एक्सप्लेन कर देता है। दूसरी तरफ नॉन को पता चल जाता है कि जेनेट की मेमोरी लॉस हो चुकी है। नॉन रूडियस से पूछती है क्या आपने अपना बेस्ट दिया। रूडियस कहता है कि वो जितना कर सकता था उसने वो सब कुछ करा। नॉन उसे कहती है कि अगर आप अपना सब कुछ देकर भी उन्हें नहीं बचा पाए तो इसका मतलब उन्हें कोई भी नहीं बचा सकता था। ये बात कहने के बाद नॉन जोर से रोने लगती है। बहुत देर तक रोने के बाद नॉन रूडियस से कहती है क्या मैं डैड की ये तलवार ले सकती हूँ। रूडियस उससे कहता है कि हाँ तुम इसे रख सकती हो, लेकिन इसे बिना सोचे समझे यूज मत करना। लेकिन तभी यहाँ पर जेनेट पॉल के ग्लव्स उठा लेती है। ये देखकर वहाँ पे जितने भी लोग बैठे थे वो थोड़े हैरान हो जाते हैं। रूडियस सबसे कहता है कि जेनेट हमारे साथ ही रहेगी और लीलिया उनका ध्यान रखेगी। आयशा भी अपनी मॉम लीलिया को गले लगा के रोने लगती है क्योंकि वो खुश है कि उसकी माँ सेफ है। अब यहाँ से ये सभी लोग जाने लगते हैं। रूडियस उन सभी को रुकने के लिए कहता है, लेकिन वो रूडियस की बात नहीं मानते। रूडियस उन सभी को थैंक्स कहता है उसकी डैड की मदद करने के लिए, लेकिन ये सभी कहते हैं कि थैंक्स करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर ली से रूडियस से पॉल के लिए माफी मांगती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये उसका रोल था कि ऐसी चीजें ना हो और शायद पॉल लीसे की गलती की वजह से मरा है। रूडियस कहता है कि मैं आपको या फिर किसी और को ब्लेम नहीं कर सकता। लीसे उससे कहती है तो फिर खुद को भी ब्लेम करना बंद करो। तभी यहाँ पर लीसे सिल्फी से कहती है रूडियस तुम्हें बहुत प्यार करता है, लेकिन असली सच्चाई तो हम जानते हैं कि रूडियस कितना बड़ा वाला है। इसके बाद ये सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद रूडियस सिल्फी से कहता है मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है सिल्फी। अगले सीन में यहाँ पर सिल्फी और रूडियस होते हैं। रूडियस सिल्फी से कहता है मैं रॉक्सी को अपनी सेकंड वाइफ बनाना चाहता हूँ। नॉन रूडियस से कहती है ये आप क्या कह रहे हो। रूडियस कहता है कि पॉल के मरने के बाद वो बहुत दुखी था और उस दुख से रॉक्सी ने उसे निकाला। रूडियस सिल्फी से माफी मांगता है क्योंकि वो लॉयल नहीं रहा और उसने अपना प्रॉमिस भी तोड़ा है। नॉन कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये तुम्हें माफ कर दे। नॉन बताती है कि सिल्फी को रूडियस की कितनी चिंता हुआ करती थी जब रूडियस उसके पास नहीं था। नॉन यहाँ पर इतने गुस्से में होती है कि वो रूडियस का कॉलर पकड़ देती है। नॉन रूडियस से कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये कहने की कि तुम्हें दूसरी वाइफ बनानी है। रूडियस कहता है कि उसकी ऐसी इंटेंशंस नहीं थी, लेकिन रॉक्सी ने अपनी फीलिंग्स को लाइन पे लगाकर। इस पर नॉन कहती है अबे बहन के टके, वहाँ पे सिल्फी होती तो वो भी ऐसा ही करती। रूडियस नॉन से कहता है तुम जरा समझो, अपने आप को रूम में बंद करने वाली फीलिंग्स के बारे में तुम्हें पता ही होगा। नॉन कहती है कि वो ये बात जानती है, लेकिन अभी सिचुएशंस अलग हैं और वैसे भी आपने ये चीज इस छोटी हाइट की लड़की के साथ क्यों करी। रॉक्सी उससे कहती है मेरी हाइट छोटी है लेकिन मैं एक अडल्ट हूँ। नॉन उससे कहती है अगर तुम एक अडल्ट हो तो तुम इतनी शेमलेस कैसे हो सकती हो और क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता किसी और के रिलेशनशिप को खराब करना। रूडियस नॉन को चुप रहने के लिए कहता है क्योंकि यहाँ पर रूडियस खुद चाहता है कि रॉक्सी उसकी वाइफ बने। नॉन रूडियस से कहती है अगर ऐसी बात है तो ये अभी तक यहाँ पर क्या कर रही है, ये लड़की बस आपका यहाँ पर फायदा उठा रही है। रॉक्सी नॉन से कहती है तुम सही कह रही हो और रॉक्सी माफी मांग के वहाँ से जाने लगती है। रूडियस सोचता है कि वो रॉक्सी को ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। रूडियस सोच रहा होता है कि उसे अब क्या करना चाहिए, लेकिन सिल्फी रॉक्सी को रोक लेती है। नॉन सिल्फी से कहती है आप इन्हें क्यों रोक रही हो। सिल्फी नॉन से कहती है मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए शुक्रिया नॉन, लेकिन मुझे इस चीज से कोई दिक्कत नहीं है। सिल्फी रॉक्सी से पूछती है तो आपने रूडियस को बचाया। रॉक्सी कहती है हाँ, लेकिन उसके इरादे अलग थे। लेकिन सिल्फी को इस बात से भी कोई दिक्कत नहीं होती। सिल्फी बताती है कि वो पहले से ही जानती थी कि रूडियस कुछ ऐसा ही करेगा क्योंकि वो है तो एक नंबर का लीचड़ ही ना। सिल्फी बताती है कि रूडियस हमेशा रॉक्सी के बारे में ही बात करता रहता था। रॉक्सी पूछती है आखिर वो ऐसा क्या कहता था। सिल्फी बताती है कि रॉक्सी एक ऐसी मैजिशियन है जिसकी रूडियस बहुत रिस्पेक्ट करता है। सिल्फी बताती है कि रूडियस की बातों को सुनने के बाद उसे रॉक्सी से जलन फील होती थी, लेकिन जब उसने रॉक्सी को अपने सामने देखा तो उसे लगा कि यार रॉक्सी भी एक नॉर्मल लड़की है
और वो सारी जलन गायब हो गई। और इस पॉइंट पर यहाँ पर सिल्फी रॉक्सी को एक्सेप्ट कर लेती है। अगले सीन में रूडियस और नॉन शॉर्ट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। यहाँ पे नॉन रूडियस से कहती है मैं अभी भी इस शादी के लिए एग्री नहीं हूँ। रूडियस नॉन से कहता है अभी तो बस प्रैक्टिस चल रही है, तो तुम इतनी ज्यादा गुस्से में क्यों लग रही हो। सिल्फी नॉन से कहती है उसे माफ कर दो, वैसे भी वो मिलिस का फॉलोअर नहीं है। वो नॉन को याद दिलाती है कि पॉल की भी 2 वाइफ्स थी और क्या तुम लिलिया से भी ये सेम बातें कहोगी। जिसके बाद नॉन आयशा से माफी मांगती है और पता नहीं क्यों, और यहाँ पर ये सारा मैटर सॉल्व हो जाता है। अब यहाँ पे रॉक्सी सिल्फी से कहती है कि उसकी डिलीवरी कब होगी। सिल्फी उससे कहती है कि अभी 1 महीना बाकी है। रॉक्सी उससे कहती है कि जब सिल्फी का बच्चा पैदा हो जाएगा तब वो शादी करेगी उसके पति से। सिल्फी उससे कहती है कि अगर तुम ऐसा करना चाहती हो तो कोई बात नहीं। इसके बाद अगला सीन तब का होता है जब सिल्फी का बच्चा पैदा हो जाता है। रूडियस कहता है चलो अब मैं दूसरी शादी कर सकता हूँ। एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं कहता, वो सिल्फी से कहता है तुमने बहुत अच्छा करा। सिल्फी अपने बच्चे को देखती है और वो खुश होती है कि उसके बच्चे के हरे बाल नहीं है। रूडियस अपनी बेटी को गोद में उठाता है और उसे भरोसा नहीं हो रहा होता कि ये उसी की बेटी है। रूडियस अपनी बेटी को देखकर रोने लगता है। अगले सीन में रूडियस पॉल की ग्रेव के पास होता है। रूडियस पॉल की ग्रेव के सामने कह रहा होता है कि अब वो फादर बन चुका है और उसको एक बेटी हुई है, और वो पॉल को यहाँ पर थैंक्स कर रहा होता है उसे बचाने के लिए। रूडियस बताता है कि उसने अपनी बेटी का नाम लूसी रखा है। वो पॉल को बता रहा होता है कि उसकी 2 बीवियां हैं बिल्कुल पॉल की तरह। रूडियस पॉल से कहता है कि वो पॉल को अपना पापा नहीं मानता था क्योंकि उसके पास उसकी प्रीवियस लाइफ की मेमोरीज थी, लेकिन रूडियस अपने आप को पॉल का बेटा जरूर मानता है। और इसी के साथ साथ वो और भी सारी बातें करता है और वो वहां से चले जाता है। सो इसी के साथ यहाँ पर बड़ी मुस्को टेंसाई का सीजन 2 एंड होता है। वेल मुस्को टेंसाई का सीजन 3 भी अनाउंस हो चुका है, और अगर तुम्हें सीजन 3 देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना, वो भी बेल आइकन का बटन दबा के। ये वीडियो तुम्हें कैसी लगी इसके बारे में तुम मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भूलना, और तुम दूसरे एनिमेज भी देख सकते हो जैसे काइजू नंबर 8 या फिर विंड ब्रेकर, दोनों की प्लेलिस्ट तुम्हारे सामने आ रही होगी।